जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम गौरव सिंह है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से एएसओ इन सीएसएस में हुआ था, जिसमें मेरी रैंक थी 888। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी यूपीएसआई 2021 वाले एग्जाम में। वहां मैंने लगभग 2 साल जो है जॉब किया और ड्यूटी के दौरान ही मैंने सीजीएल 2024 की तैयारी की और फिर मैं मई 2025 में यहाँ जो है ज्वाइन किया हूँ सीजीएल 2024 वाले एग्जाम से। अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीपीओ 2025 में लगभग 3000 पदों पे जो है वैकेंसी आई हुई है। थोड़ा सा इस बार पैटर्न चेंज है, हर चीज पे बात करेंगे कि इस बार अप्रोच क्या रखना है, आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, क्या चीज इस बार आपको कंपटीशन से बाहर करेगी, क्या चीज आपको अंदर करेगी। उसके साथ साथ एक चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार जो है सीपीओ में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि लगभग 16 लाख फॉर्म जो है ऑलरेडी यूपीएसआई में भरे जा चुके हैं। और इस बार बहुत मतलब मुझे लग रहा है पहली बार ही हुआ है कि सीपीओ और यूपीएसआई का फॉर्म एक साथ आया हुआ है। तो जो है एक तरह से क्लास है, ज्यादातर बच्चों का ध्यान उधर है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इससे पहले एसएससी एग्जाम के प्रति ओरिएंटेड थे या फिर एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, या फिर आप जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि इंग्लिश में कर लूंगा, तो आप जो है सीपीओ की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि फिजिकल की वजह से यहाँ पे कंपटीशन वैसे ही कम रहता है। और इस बार यूपीएसआई के आने की वजह से जो है यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा फॉर्म भी नहीं पड़ेंगे। और उसके साथ साथ इस बार जो है थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज कर दिया है, तो बच्चे उसको भी लेके जो है थोड़े परेशान है। तो अगर आप थोड़ा सा शार्प मेहनत करके जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में या फिर पैरामिलिट्री में, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सब पे बात करेंगे कि इस बार जो अप्रोच है, जो है टायर 1 में जो है सेक्शनल टाइमिंग आ गई, उसके लिए आपको क्या अप्रोच रखना है। पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है बिगिनर के लिए नहीं है, क्योंकि बिगिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि जो है वो अपना पूरा सिलेबस खत्म कर ले, उसके बाद जो है एग्जाम ओरिएंटेड उसकी तैयारी हो जाए, उतने नंबर आने लगे मॉक में, वो जो है 2026 के लिए तैयारी करे। खैर, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप देख लो, ये वीडियो आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो पहले से अपनी तैयारी जो है कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, बीच में है, कुछ सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर बात करेंगे। तो हम लोग चलिए सब्जेक्ट वाइज जो है शुरू करते हैं। एक चीज और इसमें रिलैक्सिंग ये है कि जो भी लोग सीपीओ 2024 में किसी नंबर से रह गए थे या फिर मेडिकल की वजह से रह गए थे या फिर उससे भी पुराने खिलाड़ी हैं सीपीओ के, उनके लिए भी थोड़ी सी समस्या का विषय है ये बार। तो अगर आप लोग पहली बार सीपीओ की तरफ ओरिएंटेड हो रहे हैं, इससे पहले एसएससी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो आप लोग के लिए जो है एक इक्वल फील्ड है, क्योंकि ये नया पैटर्न आने की वजह से सारे बच्चे जो है परेशान है। ये नहीं कोई कह सकता कि मैं सीपीओ में जो है मेडिकल में बाहर हो गया था तो इस बार जो है मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। हो सकता है उसका टायर 1 ही क्लियर ना हो, अगर उसकी मैथ अच्छी ना हो। तो आगे हम लोग जो है उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहले जो है सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि सब्जेक्ट में आपको क्या अप्रोच रखना है, आप कैसे रिवीजन करना है, कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है एडुकेटी पैटर्न में ऐड हो गए, मैंने लिख रखा है, अभी आप लोग को मैं बताऊंगा। जो भी रिसेंट में एसएससी ने एग्जाम्स लिया उसका मैंने जो है एनालिसिस किया, उसके बिहाफ में मैं आपको बताऊंगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कितने देने हैं, कब कब देने हैं, और आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट कितने देने हैं अब, क्योंकि सेक्शनल मॉक टेस्ट की जो है इंपॉर्टेंस अब जो है बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज अब जो है एक एक सब्जेक्ट वाइज जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि मैथ्स में आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं उसको आपको पलटना है, और उसमें जो भी फॉर्मूले, प्रॉपर्टी और शॉर्ट टिप्स है उसको आपको कहीं नोट कर लेना है 5 से 6 पन्ने में, या फिर जो भी पतली सी कॉपी बना के उसमें नोट कर लेना है। ये क्यों करना है? क्योंकि आप जो है अपने नोट्स हर बार रिवाइज नहीं कर सकते जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे, और अगर इस वजह से जो है आपका कोई सवाल छूटता है 30 मिनट में, आपको पता है कि 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपका इस वजह से कोई सवाल छूट जाता है कि आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है एडवांस वाले क्वेश्चन में, या फिर शॉर्ट ट्रिक्स जो कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि याद होने चाहिए, तो उसके वजह से अगर आप सवाल छोड़ते हैं तो आप जो है कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि इस बार 30 ही मिनट मिलने वाला है 50 क्वेश्चन के लिए। उसके साथ साथ आपको मैथ में क्या करना है कि अब चूंकि स्पीड का गेम है तो आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करना है। आपको 15 से 20 मिनट डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप मैथ्स वर्कआउट नाम का एक जो है एप्लीकेशन आता है उस पर प्ले स्टोर पे, आप उसको जो है इंस्टॉल कर लो। उसमें मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो डेली जो है। उसके साथ साथ आपको टेबल 1 से 30 तक कंठस्थ होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको स्क्वायर 1 से 50 तक याद होना चाहिए, क्यूब 1 से 30 तक याद होना चाहिए, पावर 4 की वैल्यू 1 से 10 तक की आपको याद होनी चाहिए। आपको इंपॉर्टेंट डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाली वैल्यू, जैसे कि 1/7, 3/7, 4/7, 11/15, 3/5, ठीक है, 5/8, ये सब सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, ताकि एसआई सीआई या फिर रेशियो वाले सवालों में जो है आपको सोचना ना पड़े। आप जो है आंसर टिक करो या फिर
जो है उसका कैलकुलेशन इजी हो जाए। उसके साथ साथ आपको कुछ जो है क्वेश्चन में जो है डिजिटल सम यूज करने आना चाहिए, क्योंकि अब टाइम का गेम है, आपको मैथ पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जो मैथ में अच्छा कर लेगा उसी का कंपटीशन में जो है उसका फाइनल सिलेक्शन मतलब टायर 1 में होगा। क्योंकि इंग्लिश में भी 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, जीके के लिए तो बहुत ज्यादा टाइमिंग है, और रीजनिंग भी आराम से हो जाएगी 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। जो गेम फंसेगा वो मैथ्स में। तो आपको डिजिटल सम पे भी वर्क करना है, क्वेश्चन में डिजिटल सम यूज करना है, मतलब सीखना है। एक दो 5 मार्क जो है अपना खराब करो, उसको जबरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश करो, उसके बाद जो है आपकी आदत बन जाएगी। उसके साथ साथ जो है कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट वगैरह भी यूज करना आपको सीखना है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ न्यू टॉपिक्स जो कि एडुकेटिव पैटर्न में ऐड हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि स्टेटिस्टिक्स आपको पढ़ लेने हैं, अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ लेने हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, मॉड्यूलस, मोड के सवाल जो है आ रहे हैं, तो आप जो है इसको जाके यूट्यूब पे किसी भी टीचर से पढ़ लेना। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज जो है अब बढ़ गया है एडुकेटिव पैटर्न एग्जाम्स में। जैसे कि जो मेंसुरेशन में फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिगर अल्टर करके दे देता है, जैसे रॉकेट बना देता है, ऊपर जो है कोन लगा देता है, नीचे सिलेंडर होता है, फिर नीचे जो है हेमिस्फीयर लगा देता है, तो उस तरह के क्वेश्चन, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो है फिगर वाले क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस, इनके सवाल जो है अच्छे खासे वेटेज के साथ साथ आ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, तो एक सब्जेक्ट जो है मैथ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट हम लोग ओवरऑल भी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देते हैं कि जब भी आप जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर ओवरऑल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपका मैथ का अप्रोच क्या रहेगा कि आप पहली बार में उन्हीं क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करेंगे जो आपको देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन करने की वजह से बाद में आपका कोई 3-4 क्वेश्चन जो है इजी जो वन लाइनर होंगे, अगर देखते ही जो हो जाए वो छूट जाए। तो सबसे पहले गो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं जिसका कैलकुलेशन इजी है, जो आपको देखते ही आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड हो, वो करने हैं आपको। फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है, लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो कि वन लाइनर होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो इसी हिसाब से पेपर बनाएगा। उसके बाद आपका टाइम बचेगा तो आपको वापस आना है, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है जो थोड़े से लेंदी हैं या फिर थोड़े से बड़े हैं पढ़ने में, थोड़े कैलकुलेटिव, लेकिन उनका अप्रोच आपको आता है। उसके बाद वो क्वेश्चन करने के बाद अगर आपका टाइम बचता है तो जो है आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चन आपको पहले अप्रोच में नहीं आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि आपको उसमें क्या करना। हो सकता है कि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद उसका भी अप्रोच आ जाए, लेकिन आपको ये अप्रोच रखना है। सबसे पहले आपको लेंदी क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसका अप्रोच ही आपको नहीं समझ आ रहा है, उसमें नहीं कूदना है, उसको देखते ही स्किप करना है 1 से 2 सेकंड में। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी ओवरऑल मॉक टेस्ट की भी बात करेंगे। उसके बाद जो हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आपने जो भी ग्रामर की कॉपी बना रखी है, आपने जिस भी टीचर्स पढ़ रखा है, उसको आपको 1, 10, 25 के हिसाब से जो है रिवाइज करना है। अगर आपने आज रिवाइज कर लिया तो उसको आपको अगले 10वें दिन रिवाइज करना है, फिर उसके बाद अगले 25वें दिन रिवाइज करना है, और यही आपको एग्जाम तक करना है। उसके साथ साथ टॉप 100 की जो है पीडीएफ, आपको टॉप 100 ग्रामर रूल्स की पीडीएफ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। उसको आपको हर मॉक टेस्ट के पहले जो है रिवाइज करके जो अपना मॉक टेस्ट देना है। उसमें जो है इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो हमारे नहीं बनते हैं, अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं रूल, तो वो बन जाते हैं। तो आपको वो जो है पीडीएफ जो है रिवाइज करते रहना है। 3-4 पन्ने की है, आपको गूगल पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो है, आपके पास जो भी बुक हो वोकैब के लिए, आप जिस भी बुक को पढ़ते हैं, आपको उसी बुक को जो है वोकैब के लिए पढ़ना है। आप उसी को बार बार रिवाइज करिए। अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक में सब कुछ नहीं पढ़ना होता, केवल सीनो, एंटो, स्पेलिंग, उसके बाद जो है आइडम्स, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको यही केवल पढ़ना है। पीछे वाले जो है हिस्से को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ एसएससी ने जो रिसेंट में सारे एग्जाम्स करा रखे हैं, जैसे आपके पास अगर 2024 का एडिशन है ब्लैक बुक का या फिर किसी बुक का, तो उसके बाद एसएससी ने जो भी एग्जाम्स करा रखे हैं उसका बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े होंगे, तो उस पर वो पीडीएफ पड़ी हुई है। प्रशांत सोलंकी सर का एक इंग्लिश बाय प्रशांत सर करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर वो सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं। तो आप वहां से जाके अपने कॉपी में उसको नोट के उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट बनाता है तो जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए होते हैं उसके क्वेश्चन उसमें पड़े रहते हैं, तो वो आपके साथ ब्लैक बुक में ना मिले, तो ये चीज आप कर लेना। उसके साथ साथ आप जब भी सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे इंग्लिश के या फिर ओवरऑल मॉक टेस्ट दोगे, उसमें जो भी आपको नए वोकैब मिल रहे हैं, कंप्रेहेंशन में भी कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आपको अपने मिसलेनियस कॉपी में उसको नोट कर लेना है। उसके साथ साथ ग्रामर का भी कोई ऐसा रूल आपको मिल रहा है आपके जो है टेस्ट में, तो उसको भी आपको अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लेना है, और मिसलेनियस कॉपी भी आपको जो है टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते रहना है। उसके बाद अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप जो है, अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो आप एक सेक्शनल टेस्ट डेली दे सकते हैं 30 मिनट का, जो है अब जो है टेक्स्ट बुक पे जो है उसका इंटरफेस अपडेट हो गया है।
अगर आपको लगता है कि नहीं रीजनिंग ठीक है, तो आप जो है अल्टरनेट डे जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट देना है, तो उसी में आपका जो है रीजनिंग कवर हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब ज्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, पजल टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं एडुकेटिव पैटर्न में, तो उन पे ध्यान देना, क्योंकि उनके उनके सोचने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है, उनके गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो वो पीयूष वार्ष्णेय सर पढ़ाते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन, तो आप जाके वो जो है पढ़ लेना। वो चीजें जो है नए पैटर्न में जो है आ रही हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो हमारा एक सब्जेक्ट बच गया जीके जीएस वाला पोर्शन, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो आपको वही बुक पढ़ते रहना है, क्योंकि देखो जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट किया जा सके। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो आप उसको डेली बेसिस पे जो है रीडिंग करते हुए पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर के आपके पास जो भी बुक हो, आप उससे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैंने एनालाइज किया है तो जीके में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है एडुकेटिव पैटर्न में और टीसीएस पैटर्न में। तो वो टॉपिक्स भी एडुकेटिव पैटर्न में आ रहे हैं जो टीसीएस में आते थे। तो आप जो है जिस भी तरीके से जीके प्रिपेयर कर रहे थे उसी तरीके से जो है आप अपना जीके जो है प्रिपेयर करते रहिए। और अगर आपको जो है करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए जो है मैं तो ये कहूंगा कि आप पढ़ ही लेना, करंट अफेयर एकदम छोड़ के मत जाना। तो उसके लिए जो है आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको लंबा लंबा वीडियो देख के उसका नोट्स बना के या फिर स्क्रीनशॉट से अपना मोबाइल भरने की जरूरत नहीं है। आप स्पीडी ले लेना, और स्पीडी हर महीने के लास्ट में आ जाती है, आप उसी को जो है डेली बेसिस पे 20 मिनट या फिर आधा घंटा पढ़िए। उसमें जो है जो इंटरनेशनल वाली चीजें हैं, जो इंडेक्स वाली चीजें हैं, जो नए बुक्स के ऑथर हैं, उसके बाद नई नियुक्तियां हैं, ठीक है, तो उसमें अवार्ड्स वगैरह हैं, ये सब चीजें जो है नए एडुकेटिव पैटर्न में जो है मोस्ट रिपीटेड है। जैसे राजधानी, देश राजधानी मुद्राएं, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा, जैसे वो वाली चीजें हैं आपकी जो हमारे सारे युद्ध अभ्यास होते हैं, तो ये सब वो सब चीजें जो है एडुकेटिव पैटर्न में पूछ रहा है। तो आप जो है वो बुक ले लेना और उसमें इंपॉर्टेंट जो है सारे टॉपिक्स जो है उसको डेली बेसिस पे जो है आधा घंटा देकर रिवाइज। इंग्लिश में मैं एक चीज बताना भूल गया कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज है कि इस बार जो है कंप्रिहेंशन अच्छा आ रहा है, मतलब लेंदी कंप्रिहेंशन आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो आप जो है कंप्रिहेंशन वाले पार्ट पे जो है अपने काम करना। आपको उसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की मतलब रीड करने की सजेशन नहीं दूंगा मैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो है कंप्रिहेंशंस वगैरह आए हुए हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक तो होगी इंग्लिश की, उससे आप जो है ज्यादा कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए टाइमर लगा के, क्योंकि ऐसे आप पढ़ोगे ज्यादा टाइम दोगे तो आपको जो है अंडरस्टैंड हो जाएगी। टाइमर लगा के जो है प्रैक्टिस करिए ताकि प्रेशर में जो है कंप्रिहेंशन पढ़ने की आदत पड़े। उसके साथ साथ PQRS अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में वो जो सेंटेंस है वो लेंदी आ रहे हैं, थोड़ा सी उनकी भी प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर से कर लेना। उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन वाले क्वेश्चन जो होता है, पहले इजी आते थे टीसीएस पैटर्न में, लेकिन अब वो अच्छे कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं। तो जो है ये सब सारी चीजें जो है थोड़ा सा डीप में जाके किसी भी टीचर से, जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं उसका थोड़ा सा डीप में जाके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो आप लोग। उसके साथ साथ कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं इंग्लिश में, जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब चीजें भी आप लोग जो है आप ये नोट कर लो, आप एक कॉपी में इस चीज को नोट कर लो जो मैं बता रहा हूँ। आप जाके जो है किसी भी टीचर के वीडियो से वो चीज पढ़ के अपने नोट्स में जो है आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी अब जो है एडुकेटिव पैटर्न एग्जाम में आ। अगर आपने यूपीएससी 2021 का एग्जाम दिया होगा तो आपको एक चीज पता होगी कि यूपीएससी 2021 वाली भर्ती जो है कोर्ट में चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने बैकअप के लिए जो है सीपीओ 2022 वाला एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे रॉ मार्क्स 155 आए थे बिना इंग्लिश पढ़े, क्योंकि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट था और इसमें इंग्लिश नहीं आती थी। तो इसलिए जो है मैंने सीपीओ 2022 का एग्जाम दिया था, लेकिन मैं मेंस देने नहीं गया था क्योंकि मेरी फिर यूपीएससी वाली ज्वाइनिंग आ गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट की, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब जो है सीपीओ में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो अब आपको क्या करना है कि आपने मैथ्स बहुत अच्छा है आपका मैथ या फिर एवरेज है आपका मैथ, आपको डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है 30 मिनट में 50 क्वेश्चन वाला, क्योंकि अब सारा गेम जो है मैथ का है। टेक्स्ट बुक पे जो है नए इंटरफेस पे जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आपको वहां से जाके जो है डेली एक देना है, क्योंकि लगभग दिसंबर जनवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। उसके साथ साथ अब आपको अल्टरनेट डे पे जो है फुल मॉक टेस्ट भी देना है। उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है। मैं बता देता हूं कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। मैंने अप्रोच तो आपको बता दी, आपको चारों सब्जेक्ट में यही अप्रोच रखना है, खास करके रीजनिंग और मैथ में, जिसमें कि आपको थोड़ी सी टाइमिंग की होगी कि पहले गो में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको देखते ही आ रहा है।
जो कि इजी क्वेश्चंस हैं। लगभग 35 से 36 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो इजी होंगे, जो आपको देखते ही आएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। तो पहले गो में आपको ये करना है। दूसरे गो में जैसे कि मैंने बताया कि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है या फिर जो लेंदी क्वेश्चन है, जो आपको आ तो रहे हैं लेकिन वो थोड़े लेंदी और कैलकुलेटिव है, आपको फिर उनको अटेम्प्ट करना है। और तीसरे गो में अगर आपके पास टाइम बचे तो आप उन क्वेश्चन पर टाइम देना जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनको भी करने की कोशिश करना। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो फर्जी में जो है आंसर टिक मत करना। और अगर इसी तरह हम लोग जीके और जो है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो खैर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कंप्रहेंशन वाले पार्ट जो है अब चूंकि थोड़ा टफ आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है, लेकिन 30 मिनट में 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आराम से हो जाएंगे। उसमें भी आपको यही करना है कि पहले आपको जो है वोकैब वाले क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, जो कुछ देखते ही आपको आ रहे होते हैं या फिर नहीं आ रहे होते। उसके साथ साथ ग्रामर के रूल्स के सवाल जो आपको देखते ही जो क्लिक कर रहे हैं, आपको वो करते हुए चलना है। आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं घुसना है जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ी या फिर उसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको पहले अटेम्प्ट में इंग्लिश में सेंटेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को नहीं करने हैं, आपको क्लोज टेस्ट को नहीं करना है, आपको कंप्रहेंशन को नहीं करना है। इन सबको आपको सेकंड गो में करना है, अदरवाइज आपकी टाइमिंग कम पड़ जाएगी। अगर आप कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस अरेंजमेंट को एक साथ लेकर चलेंगे तो आप जो है फंस जाएंगे, आपकी इंग्लिश में भी समय कम पड़ जाएगा। तो पहले गो में आप वही तरीका अपनाना, जो इजी क्वेश्चन है जो आपको देखते ही आ रहे हैं उनको करना। उसके बाद जो है दूसरे गो में जो है ये सारी चीजें अटेम्प्ट करना। जीके वाले पोर्शन में आपको जैसे अटेम्प्ट करना वैसे अटेम्प्ट करना। 30 मिनट बहुत होते हैं 50 क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज बताऊंगा कि सिली मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स का मतलब कि अगर आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो फिर तो आप जो है कंपटीशन से बाहर ही होते जाएंगे। और कई बार होता है कि हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं, हम आंसर टिक करने में गलती करते हैं, बी टिक करना होता है सी टिक कर देते हैं, या फिर क्वेश्चन को पढ़ते ही गलत है, कहीं नहीं लिखा होता उसको हाँ पढ़ लेते हैं। तो ये सारी गलती जो है जीके में मत करना। बाकी जीके में भी आप थोड़ी मेहनत करके चलना, क्योंकि जीके में पर्याप्त समय मिल रहा है इस बार बच्चों को, और उसका समय वो बच्चे किसी और सब्जेक्ट में नहीं दे सकते। तो जिस बच्चे का जीके ज्यादा तैयार होगा, जिसकी नॉलेज ज्यादा होगी, जिसका ज्यादा सिलेबस कवर होगा जीके का, वो आपसे वहां पे भी लीड लेगा। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि जीके वाले पोर्शन पे भी काम करके चलना। इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि फिजिकल की तैयारी हल्की हल्की अभी से करते हुए चलना, क्योंकि एसएससी सीपीओ हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, इसमें आपको फिजिकल के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो है फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, और चूंकि इसका फिजिकल हार्ड होता है तो 1 से 1.5 महीने जो आपको टाइम मिलता है रिजल्ट आने के बाद, उसमें आप जो है इसका फिजिकल तैयार नहीं कर सकते। अगर आप नए बच्चे हैं, आप कभी ग्राउंड पे नहीं गए हैं या फिर आपने कभी मेहनत नहीं किया है, तो इसकी फिजिकल जो है हल्का हल्का रनिंग वगैरह जो है साथ साथ करते हुए चलना, अपने वेट को मेंटेन करते हुए चलना। उसके साथ साथ जो अपना जिस भी तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अपना अप्रोच रखो, 100% सिलेक्ट हो गए। क्योंकि देखो, मैं दुनिया भर की चीजें नहीं बताता, वही चीजें बताता हूँ जो मैंने खुद कर रखा है और मैंने वो देखा है कि वो चीजें वर्क करती हैं। क्योंकि मैंने यूपीएसआई की जॉब करते हुए सीजीएल क्रैक किया और इसी तरीके से मैंने क्रैक किया। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग करना मैथ वाले पोर्शन में, कि आप जो भी एसएससी ने 2024 में और 2023 में जितने भी एग्जाम करा रखे हैं 2025 में, उसके टॉप 50 क्वेश्चन 24 और 23 वाले तो आपको मिल जाएंगे गगन प्रताप सर के चैनल पे। उसको जो है प्रिंट करा लेना या फिर वीडियो से ही कई बार कर लेना। इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि इसको 10 से 12 बार करने के बाद क्या हुआ कि मुझे मेन एग्जाम में कोई भी सवाल नया लगा ही नहीं। और मैथ्स में उन्हीं क्वेश्चन में जो हमें ज्यादा टाइम लगता है, जिसका जो हमें अप्रोच नहीं आता है। तो जो है अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्ड क्वेश्चन है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, या फिर जिसका अप्रोच थोड़ा अलग है, जो कि अपडेटेड क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस अगर आप 10 से 12 बार कर लेते हो तो आपके उनका जो करने का तरीका वो आपको याद हो जाता है। तो एग्जाम में वो भी क्वेश्चन जो अच्छे लेवल क्वेश्चन वो भी आप फर्स्ट फ्लो में ही कर लेते हो। तो ये चीज आप जरूर कर लेना। मेरे मैथ्स वाले पोर्शन में मैं ये चीज बताना भूल गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने करके देखा था, क्योंकि मुझे ड्यूटी करते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो मैं यही करता था। टॉप 50 क्वेश्चन को ही बार बार करते रहता था, और प्री में भी एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया, और मेंस में भी। तो ये चीज आप जरूर करना। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जो है ऐसे ही गाइडेंस, स्टडी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, बीच बीच में मोटिवेट भी करता रहता हूँ आप लोग को। बाकी मिलते हैं। अगर आप लोग कोई और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा।